अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे उनमें जो पहला टॉपिक होगा वो ये होगा कि जनाब जानशीन और सक्सेशन सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क है। जानशीन का जो कानून है वो क्यों ख़त्म किया गया, जानशीन का कानून और सक्सेशन सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल जो है वो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनेशन की। ठीक है, नॉमिनेशन का जो सिलसिला है वो अब ख़त्म हो चुका है और सक्सेशन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर जो है अब रकम की अदायगी होती है। मतलब अगर किसी शख्स का इंतकाल हो गया है तो उसकी जो भी नॉमिनीज़ हैं, मतलब जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, ब्लड रिलेशन है, उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और सक्सेशन सर्टिफिकेट के अगेंस्ट जो है वो रकम की अदायगी होगी। अच्छा, सक्सेशन सर्टिफिकेट का नाम आ गया तो सबसे पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कौन करता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो पहले तो कोर्ट इशू करता था, लेकिन अब जो है नादरा इशू करता है। अच्छा, जब कोर्ट इशू करता था तब तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, ज़ाहिर सी बात है आपको पहले वकील से, लॉयर से जो है कोऑर्डिनेट करना पड़ता था, फिर उसकी अच्छी खासी फ़ीस जो है वो पेमेंट करनी पड़ती थी, फिर जाके कहीं जा आपको एक लॉन्ग टाइम के बाद जो है वो कोर्ट की तरफ से जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू होता था। लेकिन अब जो ये सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो कोर्ट के बजाय जो है वो नादरा इशू करता है सक्सेशन सर्टिफिकेट। सक्सेशन सर्टिफिकेट की मज़ीद डिटेल जो है वो भी अभी वीडियो का मज़ीद हिस्सा है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इसके अलावा बात करते हैं जनाब, पहले क्या सिलसिला था। पहले ये था कि जनाब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो होता था एक पेज का, उस पे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जो है जिस शख्स का नाम नॉमिनी के कॉलम पे लिख दिया जाए उसको रकम की अदायगी जो है वो कर दी जाती थी। अच्छा, नॉमिनी एक बंदा हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, जो भी नाम जो है वो नॉमिनी कॉलम में भर दिया और उसका परसेंटेज मेंशन कर दिया, उस हिसाब से जो है वो नॉमिनी को जो है वो अदायगी कर दी जाती थी। ये पहले सिस्टम था। ठीक है, जब तक सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं आया था। अच्छा, ये बात भी ज़हन नशीन रखिएगा, पहले जो है वो नॉमिनी कोई भी हो सकता था। ठीक है, लाज़मी नहीं कि ब्लड रिलेशन हो। मतलब नॉमिनी जो है वो कोई किसी ने दोस्त को रख लिया, किसी ने कज़न को रख लिया, किसी ने किसी को रख लिया, तो नॉमिनी जो भी हो उसको जो है रकम की अदायगी हो जाती थी। ब्लड रिलेशन जो है वो होना लाजमी नहीं था। ठीक है, लोग क्या करते थे, कोई जानने वाला है तो उसको दोस्त यार वगैरह का नाम जो है नॉमिनी में डाल दिया और रकम रख दिया। उसके बाद जो क्या होता था, वो भी जो भी दोस्त यार है उसको रकम की अदायगी हो जाती थी। लाजमी नहीं कि जो ब्लड रिलेशन हो, फैमिली मेम्बर हो, उसको ही नॉमिनी रखा जाए। इसके ऊपर सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने जो है सबसे पहले ऑब्जेक्शन लगाया था। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने उसने कहा था जो भी पेमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू होने चाहिए। ठीक है, मतलब नॉमिनी को होना चाहिए, ब्लड रिलेशन को होना चाहिए और वो भी थ्रू जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने जो है इस पर लगाया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के इस ऑब्जेक्शन के बाद जो है वो नॉमिनी का सिलसिला ख़त्म हो गया। ठीक है, मतलब आप नॉमिनी आप किसी को भी मेंशन कर लें, दोस्त को कर दें, कुछ भी कर दें, आप अब जो रकम की अदायगी होगी वो किसकी होगी, वो सिर्फ इसको उसकी होगी जो सक्सेशन सर्टिफिकेट पे जिसका नाम जो है वो आ रहा होगा। अच्छा, सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको बताया कि ये काम भी बहुत अच्छा हुआ। पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट का प्रोसेस यही था कि जनाब आपको कोर्ट से इशू करवाना था, तो अब वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस था। आपने जो है वो किसी लॉयर को जो है हायर करना पड़ता था, फिर वो लॉयर जो है वो देखना पड़ता था आपको कि जनाब अगर कोई महंगा लॉयर हायर कर लिया तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती थी। फिर एक लॉन्ग टाइम के बाद जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है आपको कोर्ट की तरफ से इशू होता था। उसके बाद क्या हुआ जनाब, बहुत ज़्यादा आसानी ये हो गई कि नादरा जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू करने लगा। अभी इस वक्त भी जो है कोर्ट जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नादरा जो है वो इशू करता है। नादरा की एक फ़ीस है, 20-25 हज़ार रुपये की एक फ़ीस है। ठीक है, लेकिन ये जो
कहने में 20-25 हज़ार एक अच्छी खासी अमाउंट है, लेकिन ये जो कोर्ट की फ़ीस है उससे काफ़ी कम है, ठीक है। लेकिन जब आप कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू होता था तो वहाँ पे लॉयर की फ़ीस ठीक ठाक होती थी, ठीक है। तो उस हवाले से एज़ कम्पेयर टू जो कोर्ट है उसके मुकाबले में नादरा की फ़ीस जो है 20-25 हज़ार काफ़ी कम है, ठीक है। तो नादरा जो है वो लेता है तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस सक्सेशन सर्टिफिकेट के, और उसके अगेंस्ट जो है आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है इशू कर देता है। अच्छा, नादरा के पास तमाम डेटा मौजूद होता है, उसके एफआरसी रिकॉर्ड में जो भी आ रहे होते हैं, एफआरसी के थ्रू जो है तमाम लोगों को जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट में मेंशन करता है और सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देता है। तो नादरा के लिए बहुत आसानी है, मैनुअल कोई काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। जो भी जिस शख्स का भी इंतकाल हो, जिसका सक्सेशन इशू करवाना हो, उसके जो फैमिली में जो भी ब्लड रिलेशन है एफआरसी से वो निकालता है और बासानी जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है, किसी टाइप की कोई मसला नहीं होता। अच्छा, पहले नादरा क्या करता था, पहले नादरा ये करता था, फ़र्ज़ करें किसी एक शख्स ने जो है वो सक्सेशन के लिए अप्लाई किया। ज़ाहिर सी बात है अगर किसी फैमिली में 2-3-4 लोग मौजूद हैं, ठीक है, तो कोई एक शख्स ही जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता था, ठीक है। तो नादरा करता क्या था, नादरा ये करता था जिस शख्स ने सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए, एक शख्स ने तमाम पूरे फैमिली मेम्बर्स में किसी एक शख्स ने जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, तो नादरा ये करता था कि उस सक्सेशन सर्टिफिकेट पे टॉप पे जो है उस एक शख्स का नाम मेंशन कर देता था जिसने जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हो। उसके बाद कौमी बचत वाले क्या करते थे, कौमी बचत वाले ये करते थे कि वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जिस पे टॉप पर उस शख्स का नाम मेंशन हो जिसने सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हो, उसको 100% रकम की अदायगी जो है वो कौमी बचत वाले कर देते थे। और उसमें करना ये होता था कि फैमिली में जो भी मेंबर हो उनको जो है जिस हिसाब से उसका हिस्सा बन रहा हो उसको जो है हिस्सा तकसीम करना होता था, ठीक है। तो जिस शख्स ने सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हो उसको 100% अमाउंट की अदायगी हो जाती थी और उसको एडवाइस किया जाता था कि आपको पैसे हमने दे दिए, आप फैमिली मेम्बर में जिसकी जो अमाउंट बन रही है एज़ पर सक्सेशन सर्टिफिकेट आपने उनको इसमें तकसीम करना, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, कुछ मसाइल सामने आए, जिसको तकसीम करना था उसने तकसीम नहीं किया, 100 पैसे रख लिए, या फिर किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया, किसी को दिया ही नहीं, बहनों को नहीं दिया, भाइयों को नहीं दिया। तो इस टाइप के मसाइल सामने आए। फिर ये डिसाइड हुआ कि जितने लोग भी एफआरसी नाम पर मौजूद, एफआरसी फॉर्म पर मौजूद है, मतलब सक्सेशन सर्टिफिकेट में जितने लोग भी मौजूद हैं एफआरसी के थ्रू, उन सब के नाम की पेमेंट बनाई जाए, ठीक है। एक पेमेंट नहीं बनेगी बल्कि एफआरसी पे जो भी नाम आ रहा है, सक्सेशन सर्टिफिकेट पे नाम आ रहा है, कौमी बचत वाले जो है सबकी इंडिविजुअल पेमेंट बनाएगा, सबके इंडिविजुअल जो है चेक या पे ऑर्डर बनाएगा। अच्छा, जिस तरह कि हमने सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से पिछली वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने आपको बताया था कि जनाब अभी जो करंटली कानून चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो अगर अमाउंट 5 लाख तक की है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन बेनिफिट अकाउंट और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, ठीक है, अगर कुल रकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कुल रकम 5 लाख से ज़्यादा है, मतलब कुल रकम में से मुराद पूरे पाकिस्तान में मिलाकर जो है प्रिंसिपल प्रॉफिट 5 लाख से ज़्यादा है, तब आपको जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये कानून था बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन बेनिफिट अकाउंट और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी स्कीमें हैं उनका जो कानून है वो 1 लाख का था, लेकिन अभी कानून में जो है वो तब्दीली शुरू हो रही है, नया कानून आ रहा है बाकी स्कीमों के लिए, ठीक है। नया कानून क्या है, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अब तमाम कानून जो है वो सेम होने वाला है, ठीक है। सेम क्या होने वाला है, चाहे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो, पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, अच्छा होने वाला अभी हुआ नहीं, ठीक है। इनकी तो 5 लाख की कंडीशन है। इसके अलावा जो दूसरे हैं जैसे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है या शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है या फिर सर्वा इस्लामी टर्म अकाउंट है, सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट है, इनके लिए जो 1 लाख की कंडीशन है ये ख़त्म हो रही है और इसके लिए भी 5 लाख की कंडीशन आ रही है, ठीक है। मतलब अगर कुल रकम 5 लाख से कम है तो सक्सेशन की ज़रूरत नहीं होगी और 5 लाख से ज़्यादा है कुल रकम तो फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जो कानून बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का है वही कानून यहाँ पर ही लागू होगा। या शॉर्ट में आप ये समझ लें कि 2 कानून नहीं होगा, एक ही कानून होगा कि अगर कुल रकम 5 लाख से कम है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर कुल रकम 5 लाख से ज़्यादा है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी नया कानून आने वाला है, अभी आया नहीं है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। ये कुछ वजूहात थे, कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से जो है वो जो नॉमिनी का कानून था वो ख़त्म किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने जो इसको ख़त्म करवाया,
कि जनाब ये कानून सही नहीं है, नॉमिनी को जो है रकम की अदायगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो रकम की अदायगी है इंतकाल की सूरत में रकम की अदायगी जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट की सूरत में होनी चाहिए। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।